तो थोड़े दिन पहले ना मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, हाउ यू कैन रीड हार्ड क्लासिक लिटरेचर विदाउट गेटिंग इंटिमिडेटेड। एंड आई मस्ट से कि मुझे बहुत खुशी हुई जब आप लोगों से फीडबैक मिला कि कैसे वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रही है। पर उसमें एक कमेंट था, वो ये बोल रहे थे कि जब वो एक बुक छोड़ते हैं एंड दूसरी बुक की तरफ जाते हैं, कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में जो पिछली बुक के कैरेक्टर्स हैं, जो पिछली की स्टोरी है, वो भूलना शुरू कर देते हैं। एंड इट गॉट मी थिंकिंग कि जब मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए, मैं बीए परस्यू करने के लिए गया था, तो उससे पहले मैं भी जब कोई स्टोरी पढ़ता था, उसके एक दो बुक्स के बाद तक मेरे को वो पूरी स्टोरी धुंधली हो गई होती थी। बट लिटरेचर परस्यू करते टाइम मेरे को ऐसी कुछ ट्रिक्स सीखने को मिली जिसके थ्रू अब जब मैं डीप रीडिंग करता हूँ तो जो स्टोरी कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी का स्ट्रक्चर है, स्टोरी की थीम्स हैं, वो ताउम्र मेरे साथ रह जाती हैं। एंड वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। बट बिफोर दैट एक खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरी बुक है, जो मैंने खुद लिखी है, वो पब्लिशिंग प्रोसेस में आ चुकी है। इट्स अबाउट हाउ लव कैन एलिवेट यू टू ग्रेट हाइट्स। एंड हो सकता है वो बुक पब्लिश हो चुकी हो जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स कम बैक टू द वीडियो। तो दोस्तों, वो जो 3 टिप्स हैं उनमें से सबसे पहली टिप ये है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ कि हमने बहुत बार ऐसी एस्पिरेशन रखी है कि 1 साल के अंदर हम इतनी बुक्स पढ़ लेंगे। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, बट हमेशा वो प्रोपोस्टरस रहा है। एंड अब इस पॉइंट पे मैं देखता हूँ जब लोगों को ऐसे अजीब से गोल्स रखते हुए, आई फील कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, इट्स अ रोड टू डिजास्टर। क्योंकि पहली बात, अगर आप एक प्रोपोस्टरस नंबर ऑफ बुक्स रख लेते हो तो कहीं ना कहीं माइंड में एक अर्जेंसी आ जाती है कि जल्दी जल्दी पढ़नी है। अब जल्दी में मुझे ये बताओ कि आप क्या पढ़ लोगे, और ऊपर से माइंड के ऊपर ऐसा स्ट्रेस है कि भाई ये बुक्स ख़त्म करनी है, तो क्या सीख लोगे। अब आई विल टेल यू कि जब मैं बुक पढ़ता हूँ तो कैसे पढ़ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस है। अब अगर आपने मेरी मेडिटेशंस वाली टॉक्स देखी है तो आप जानते हो मैं कैसे पढ़ता हूँ। लेट्स से ये जो 15th एंट्री है, इतनी सी है। क्योंकि ये फिलोसॉफिकल बुक है तो उसको मैं पहले टाइम भी देता हूँ, आधे घंटे में वो रीड करता हूँ आराम से। फिर देखता हूँ कि वो जो एंट्री है वो मेरी लाइफ से कैसे रिलेट कर रही है, उसके ऊपर 15-20 मिनट सोचता हूँ। एंड देन वो चीज़ मेरे साथ काफ़ी लेवल तक रह भी जाती है, उसके बारे में काफ़ी टाइम सोचता भी हूँ। एंड देन उसके साथ ही साथ धीरे धीरे वो चीज़ घर कर जाती है, डेली लाइफ में उसके पैटर्न्स दिखना शुरू हो जाते हैं। यही सेम चीज़ मैं लिटरेचर में भी करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा ब्रदर्स कैरामाज़ोव, इसको जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ पे कई ऐसे डायलॉग्स हैं, जब मैंने वो पढ़े दे टच्ड मी। आपको कुछ नहीं करना, जब आप बुक खोल रहे हो ना, तो एक पेज को उसका डेडिकेटेड टाइम दो, उसमें देखो ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो आपके साथ रिलेट कर रहे हैं, जो और कैरेक्टर्स हैं वैसे कौन से कैरेक्टर्स आपने रियल लाइफ में देखे हैं, वो जो स्टोरी में मैसेज आ रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट मैसेज। अपने आप से क्वेश्चंस पूछो, एक एक्टिव इंटरेक्शन रखो उस बुक के साथ। जब आप ये चीज़ें करना शुरू करोगे ना, तो एक मैजिकल चीज़ ये होगी कि वो एक्टिव इंटरेक्शन के साथ आप एक एक्टिव लर्निंग कर रहे हो, एक पैसिव कंजम्पशन नहीं कर रहे हो। एंड जब वो चीज़ आप कर रहे हो ना, एक पॉइंट पे आपको नए नए पैटर्न खुलते हुए दिखेंगे। आई विल गारंटी यू, आप जब पहले रीडिंग करते थे ना सरफेस लेवल पे, आज उनमें से कोई एक बुक उठाओ, उसको दोबारा खोलो और इस प्रोसेस से रीड करो, जो नए नए पैटर्न्स खुलते हुए दिखेंगे, जो रियल लाइफ में रिलेटेबिलिटी दिखेगी, और जो नए लेसन सीखने को मिलेंगे, दे विल ब्लो योर माइंड अवे। ये होता है तरीका बुक के साथ सही तरीके से इंटरेक्ट कैसे करना है, एंगेज कैसे करना है। अब इसी फर्स्ट स्टेप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आता है सेकंड स्टेप, विच इज अंडरलाइन, एनोटेट और मेक नोट्स। मतलब एक चीज़ बताता हूँ, ये है मेरी कॉमन प्लेस बुक वॉल्यूम 2। अब मैं पता क्या करता हूँ, जब भी मैं कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देख रहा हूँ या कुछ पढ़ रहा हूँ, मुझे कहीं पे भी कोई कोट, कोई लाइन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर ली, ऑल आई डू इज़ मैं इसे खोलता हूँ एंड इसके अंदर को कोट्स लिख देता हूँ। कई बार मैं इसमें अपनी पोइट्री, अपने थॉट्स भी लिखता हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट कॉमन प्लेस बुक्स आर फॉर।
हो सकता है आप में से कई ऐसे लोग हों जिनके पास एक नोटबुक रखने का टाइम ना हो, वो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, वो एनोटेट भी कर सकते हैं, वो स्टिकी नोट्स भी लगा सकते हैं। बहुत अलग तरीके हैं उन वैल्यूएबल एरियाज़ को कवर करने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, जो लेसन्स आप अपने साथ रख सकते हो। एंड आई समवेयर फील ये प्रोसेस करते हुए ना आप चीज़ें एक्टिवली और ज़्यादा तेज़ तरीके से लर्न करते हो। बिकॉज ऐसा है, जब मैं इसमें नोट कर रहा होता हूँ ना, दैट मेयर प्रोसेस ऑफ राइटिंग समथिंग डाउन, वो कहीं ना कहीं वो मेरे माइंड में बिठा देता है कि ये जो लिख रहा हूँ ना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अपने साथ रख सकते हो। नाउ आई एम नॉट अ गाय जो अपनी बुक को ख़राब करना मेरे लिए ख़राब करना है। मैं अंडरलाइन एनोटेट करना नहीं पसंद करता, तो मैं नोटबुक्स प्रेफर करता हूँ। हो सकता है आपको एनोटेशन अंडरलाइनिंग अच्छी लगती है, दैट्स फॉर यू टू पिक, क्या पिक करना चाहते हो आप। अब आ गई तीसरी चीज़, अगर आप ये प्रैक्टिस करने लगे ना, तो आपकी जो डीप रीडिंग है वो और डेप्थ में चली जाएगी। सी आई हैव सर्टन फ्रेंड्स, वन इज़ फ्रॉम लखनऊ, वन इज़ फ्रॉम रशिया। मैं ना उन लोगों के साथ एक्टिवली इंटरेक्ट करता हूँ कि हम कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं। ना रिसेंटली जैसे मैं अब ये ब्रदर्स कैरामज़ोव पढ़ रहा हूँ, इससे पहले मैंने पढ़ी थी वाइट नाइट्स। अब ये जो वाइट नाइट्स है, ये जो मेरे लखनऊ की फ्रेंड है, शी गॉट मी इंटरेस्टेड इन टू वाइट नाइट्स। तो उसके बाद आई गॉट इट रीडिंग, मैं उसके अंदर घुसा, फिर मैंने धीरे धीरे उसके साथ बात भी करना शुरू की उस सब्जेक्ट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये एक एक्टिव डिस्कशन का हिस्सा बन गया। नाउ दिस पर्सन फ्रॉम रशिया, इसके साथ भी मैं दोस्तोयेव्स्की के ऊपर, निकोलाई गोगोल के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था रिसेंटली। नाउ उसके बाद जब मैंने ब्रदर्स कैरामज़ोव पकड़ी, उसको भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आया, तो उसने भी पकड़ी। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज़ कि कहीं बार टू एंड फ्रो करते हुए आप कैरेक्टर्स को भी डिस्कस करना शुरू कर देते हो। धीरे धीरे आप ऑथर के ऊपर भी अपने ओपिनियंस शेयर करते हो। एंड आई टेल यू, रिसेंटली हम दोस्तोयेव्स्की की लाइफ को रिलेट कर रहे हैं उसके कैरेक्टर से, कि कैसे क्राइम एंड पनिशमेंट में रास्कलनिकोव जैसे अपार्टमेंट में बहुत डेट रिडन फील कर रहा था, वैसी कहीं ना कहीं लाइफ दोस्तोयेव्स्की की भी हो गई थी। इवन दो वो नोबल फैमिली से आता था, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना शुरू कर देते हैं। एंड यू नो समटाइम्स यू फाइंड सम नगेट्स ऑफ गोल्ड, बिकॉज रिसेंटली उसने मुझे शो किया कि उसको कैसे एक लोकल स्टेशनरी से सोवियत एरा की ब्रदर्स कैरामज़ोव मिली, ठीक है, अ प्रॉपर बुक विद ऑल एनोटेशंस, ऑल द मीनिंग्स बिहाइंड। तो वो छोटी छोटी डिस्कशंस ना आपको इतना ज़्यादा एंगेज कर देंगी कि आप नेक्स्ट लेवल पे लर्निंग करना शुरू कर दोगे, क्योंकि अब आप किसी के साथ एक्टिवली रीड कर रहे हो। अब जब किसी के साथ एक्टिवली रीड कर रहे हो ना, तो उसमें एक नया चार्म आ जाता है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन आ जाता है कि वो पढ़ रहा है, मैंने भी पढ़ना है। फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, कैरेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, ऑथर के ऊपर बात करेंगे, देन हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगली कौन सी बुक पढ़ें ना। देखो, मैं यहाँ पे आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, हम भी एक कम्युनिटी ही है। मोस्ट प्रॉबली फ्यूचर में जाके मैं एक इनबिल्ट प्रॉपर ग्रुप बना सकता हूँ, कम्युनिटी बना सकता हूँ, जहाँ पे हम बात करते हैं। बट उससे पहले आप और जगह भी फेलो रीडर्स ढूंढ सकते हो जो सेम इंटरेस्ट की बुक्स या फिर डिफरेंट इंटरेस्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एक ऐप है जिसका नाम सुना रिसेंटली मैंने, जिसका नाम है फेबल, नो स्पॉन्सरशिप। वो ऐप पे बुकवर्म्स ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सी द पॉइंट इज़ यू हैव टू फाइंड सिमिलर पीपल, क्योंकि जब आप सारे इकट्ठे मिलके कंपनी में बुक्स पढ़ोगे, डिस्कशन करोगे, तो वो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। क्योंकि यही चीज़ हम लिटरेचर की क्लासेस में करते थे। हम कोई टेक्स्ट पढ़ के आते थे, फिर उसके ऊपर डिफरेंट थीम्स पे बातें करते थे, डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में एनालिसिस करते थे, एंड ऑब्वियसली उसके बाद हम पेपर्स भी लिखते थे। आप वो चीज़ कर सकते हो अपने लेवल पे, नोट्स बनाना, देन डायरीज में लेंथी कैरेक्टर एनालिसिस करना, वो आपके ऊपर है कितना ज़्यादा करना चाहते हो। फिर तो जितना मर्जी खोना चाहते हो, जितनी रिसर्च करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। बट ये 3 बेसिक टिप्स हैं जो अगर आप शुरू कर दोगे फॉलो करना, भाई इस लेवल पे रीड करोगे ना आप कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं है कौन सा लिटरेचर, कौन सी फ़िलॉसफ़ी आपको नहीं पता होगी। इतना मज़ा ना लगेगा ना कहीं कि आप खो जाओगे बुक्स के अंदर कंप्लीटली। आपका यूट्यूब फीड भर जाएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जहाँ फ़िलॉसफ़ी, लिटरेचर डिस्कस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यू है यार, क्योंकि अब आप बात कर रहे हो लोगों से, किस बारे में बात कर रहे हो?
लिटरेचर के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, तो बन गए ना स्कॉलर, बन गए ना इंटेलेक्चुअल। तो ये कुछ तरीके हैं मेरी डार्लिंग, मेरी सॉरी माय डियर फ्रेंड्स। तो विद दैट बीइंग सेड, अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, कोई और टिप्स है आपकी तरफ से कमेंट सेक्शन में जाके शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए, किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिसके लिए वैल्यूएबल हो सकती है। I'll see you in the next video. Till then, read as much as you can, enjoy your life in the best possible ways, be reasonable, and peace.